मुझे और मेरी दोस्त को एक महत्वपूर्ण परीक्षा देने उज्जैन जाना था। हम दोनों ने काफ़ी समय पहले से इसकी तैयारी की थी। यह हमारी मेहनत का नतीजा था कि हम इस परीक्षा में भाग लेने के लिए उत्सुक थे। हमने योजना बनाई कि हम रात की ट्रेन से चलेंगे ताकि सुबह जल्दी उज्जैन पहुंच जाएं। जैसे ही रात का समय आया, हम अपने बैग तैयार करने लगे। मैंने अपनी किताबें, नोट्स और कुछ ज़रूरी सामान रखा। मेरी दोस्त ने भी अपनी आवश्यक चीज़ें इकट्ठा कीं। आखिरकार हम स्टेशन के लिए निकल पड़े। ट्रेन का समय रात 11:30 था और हम समय पर पहुंचे। स्टेशन पर भीड़ थी, लेकिन हम जल्दी से अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। ट्रेन आई और हम अपनी जगह पर बैठ गए। रात का सफ़र थोड़ा थकाने वाला था, लेकिन हम अपनी बातचीत में व्यस्त रहे। हमारी योजनाएं, परीक्षा का महत्व और उज्जैन के बारे में बातें करते हुए समय बीत गया। जब ट्रेन उज्जैन स्टेशन पर रुकी, तो घड़ी ने सुबह के 3 बजाए। हम दोनों ने सोचा कि अब हमें जल्दी से अपने एग्ज़ाम सेंटर जाना होगा। हमने स्टेशन से बाहर निकले और ऑटो की तलाश शुरू की। सुबह का समय था और आसपास सब कुछ शांत था। आखिरकार हमें एक ऑटो मिला। ऑटो ड्राइवर ने हमें पूछा, कहाँ जाना है। हमने उसे एग्ज़ाम सेंटर का पता बताया। ड्राइवर ने कहा, आगे बढ़ते हैं। ऑटो चल पड़ा और हम दोनों में परीक्षा के बारे में चर्चा चलती रही। जब हम ऑटो में बैठे थे, तब अचानक मौसम ने रंग बदलना शुरू किया। आसमान में बादल घेरने लगे और तेज़ हवा चलने लगी। हमने सोचा कि शायद यह बारिश होने वाली है, लेकिन हमें जल्दी पहुंचना था। तभी ऑटो का एक पहिया गड्ढे में फंस गया। ड्राइवर ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम थोड़े परेशान हुए, लेकिन ड्राइवर ने हमें आश्वासन दिया कि चिंता न करें, वह इसे ठीक कर लेगा। इस दौरान हमने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। ऑटो ड्राइवर ने गाड़ी को एक तरफ खड़ा किया और हमें बताया कि वह थोड़ी देर में इसे ठीक कर देगा। हम दोनों ने सोचा कि समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने पास की चाय की दुकान पर जाने का निर्णय लिया। चाय की दुकान पर बैठकर हमने गर्म चाय पी और अपनी योजना पर विचार किया। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने हमें बुलाया और कहा कि गाड़ी ठीक हो गई है। फिर से ऑटो में बैठकर हम तेज़ी से आगे बढ़े। अंततः हम परीक्षा केंद्र पहुंचे। घड़ी में समय बहुत कम था, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को आश्वस्त किया और परीक्षा हॉल में प्रवेश किया। परीक्षा के दौरान हमने अपनी पूरी तैयारी को ध्यान में रखा। सवालों का सामना करते हुए हम अपनी मेहनत का परिणाम देखने के लिए उत्सुक थे। परीक्षा के बाद हमने उज्जैन की खूबसूरती का आनंद लेने का निर्णय लिया। हम महाकाल मंदिर गए और वहाँ की शांति का अनुभव किया। उस दिन उज्जैन की गली गली में घूमते हुए हमने वहाँ के खाने और संस्कृति का भी आनंद लिया। रात में हमने वापस स्टेशन जाने का निर्णय लिया। ट्रेन के लिए इंतज़ार करते हुए हम अपने अनुभवों पर चर्चा करने लगे। अंत में हम घर लौटे, लेकिन उज्जैन की यात्रा हमेशा हमारी यादों में बसी रहेगी। यह यात्रा केवल परीक्षा देने तक सीमित नहीं थी। यह दोस्ती, चुनौती और अनुभवों की यात्रा थी। हमने इस यात्रा से सीखा कि कभी-कभी रास्ते में आने वाली कठिनाइयाँ भी हमें मजबूत बनाती हैं। हमारी मेहनत और एक दूसरे का साथ ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस तरह उज्जैन की यात्रा ने हमें जीवन के अनगिनत सबक सिखाए, जो हमें हमेशा याद रहेंगे।